हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आहूजा SPA 2500 वाट का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो काफी दमदार एम्पलीफायर है ये। तो आज हम जानेंगे कि इस एम्पलीफायर में हम कितना टॉप्स चला सकते हैं और कितने वाट का स्पीकर चलाना सही रहेगा, LMT यूनिट कितना पीस चला सकते हैं और ओवरलोड चलाना भी हो तो कितने वाट तक ओवरलोड डालना सही रहेगा इस एम्पलीफायर में, वो भी जानेंगे और प्राइस के बारे में भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरा तबीयत वापस से खराब हो चुका है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ बार बार। तो वापस से नाक मुंह जाम हो गया है, तो बोलने में मुंह भी सही से नहीं खुल रहा है। ठीक है, थोड़ा घाव भी हो गया कहीं पे मुंह में, तो थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा इस चीज़ को। तो हम वीडियो फिर भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं आहूजा 2500 वाट में हम लोगों को क्या क्या चीज मिल रहा है। तो काफी दमदार एम्पलीफायर है। तो सबसे पहले हम आपको इमेज के जरिए बताएंगे, फिर वेबसाइट पे इसका डिटेलिंग बताएंगे, फिर बताएंगे कि आप इस एम्पलीफायर में कितना लोड चला सकते हैं, ओवरलोड कितना तक चला सकते हैं, फिर प्राइस के बारे में बताएंगे। तो आइए एक एक चीज को देखते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले आहूजा 2500 वाट का यहाँ पे एम्पलीफायर है, जो कि हम इमेज को डाउनलोड किए। तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार एम्पलीफायर है यहाँ पे, और आप इस एम्पलीफायर को फ्लैट केस में भी डाल सकते हैं। ऊपर से भी हैंडल दिया गया, काफ़ी दमदार एम्पलीफायर है। हम जिस समय इस एम्पलीफायर को उठाए तो काफ़ी वेट लगा था हमको। ठीक है, तो यहाँ पे भी हैंडल दिया गया आगे फ्रंट के तरफ, उसके बाद फिर एक ऊपर के ओर भी हैंडल दिया गया है। टोटल 4 हैंडल है और यहाँ पे होल्स भी दिए गए 4। और इसका जो नीचे में जो गोड़ी वगैरह काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है। इसको और जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 वॉल्यूम्स दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नॉब्स मिलते हैं। सबसे पहला है मास्टर, जो कि वॉल्यूम का काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर बेस और ट्रेबल, और यहाँ पे एक स्विच दिया है LMT यूनिट्स के लिए और फिर बॉक्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रीन हो जाएगा तो बॉक्स मोड में चला जाएगा और रेड हो जाएगा तो LMT यूनिट्स में चला जाएगा। सेंटर में यहाँ पे ग्रिल, जो कि अच्छा खासा वेंटिलेशन के लिए एम्पलीफायर जो हीट जनरेट करेगा। तो यहाँ से आपका ठंडा हवा जाएगा और बैक पैनल से आपका हीट निकल जाता है। शायद फ्रंट के तरफ से इसका हीट निकलता है, उतना याद नहीं है। पिछले साल में इस एम्पलीफायर को यूज़ किए थे 2021 के एंड में ही। तो यहाँ पे ऊपर के और भी जाली लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी वही ग्रिल है, जो कि एम्पलीफायर का कूलिंग के लिए काफ़ी जरूरी है और काफ़ी वाट वाला एम्पलीफायर है। और यहाँ पे फ्रंट में देख सकते हैं आहूजा को मेंशन किया गया SPA 25000 इसका मॉडल नंबर है। 25000 आप इसका वाट को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो 25000 वाट का एम्पलीफायर नहीं है। जैसे कि आहूजा SPA 10000 मतलब कि 1000 वाट का एम्पलीफायर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में भी दिया गया, यहाँ पे इंडिकेटर्स है। तो इस इंडिकेटर का क्या काम है वो भी बताते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है ऑन ऑफ का। तो यहाँ पे आपका ऑन ऑफ का सिग्नल दे देगा जैसे ही पावर ऑन करोगे। उसके फिर इसका आता है टेम्परेचर। एम्पलीफायर अगर टेम्परेचर हो जाता है तो गर्मी के मौसम में ये चीज़ मिलता है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। उसके बाद आता है ओवरलोड। तो यहाँ पे ओवरलोड का भी, अगर आप इस एम्पलीफायर में ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलोड दे दीजिएगा तो यहाँ पे आपको ओवरलोड का इंडिकेटर दिख जाएगा। उसके बाद फिर एम्पलीफायर में आता है फॉल्ट का इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि आपके एम्पलीफायर के अंदर में कुछ फॉल्ट हो गया है, या फिर फ्यूज कटा है, या फिर कुछ और भी हुआ है। तो ज़्यादा केस होता है ट्रांजिस्टर्स कटने का। तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा एम्पलीफायर में अगर कोई गड़बड़ी आता है तो। और यहाँ पे आता है इसका व्यू, मतलब आउटपुट लेवल। आप इस एम्पलीफायर को कितने आउटपुट में चला रहे हैं, कितना dB तक चला रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट करेगा। उसके फिर पावर ऑन ऑफ का स्विच, उसके बाद फिर प्रेस टू रीसेट। यहाँ पे एक MCB मिल जाएगा। बैक पैनल भी एक MCB लगा हुआ है, बैक पैनल को भी दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास PDF पड़ा हुआ है आहूजा SPA 25000 मतलब 2500 वाट का। ठीक है, तो देख सकते हैं ऊपर के और भी जाली लगा हुआ है और साइड में भी जाली है, मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो हीट वगैरह करने का चांस कम है, तो टेम्परेचर देखने को कम ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो ये है इसका फ्रंट। तो इसको थोड़ा जूम करते हैं, देख सकते हैं। तो इमेज से तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी आ रहा है यहाँ पे PDF में ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसको और नीचे करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीफायर का बैक पैनल। तो काफ़ी शानदार लुक है यहाँ पे बैक पैनल का भी। तो यहाँ पे भी गोड़ी दिया हुआ है और यहाँ पे भी होल्स है कि आप फ्लैट केस में इसको जब रखोगे तो यहाँ पे आपको हेल्प करने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन 2 ohm 4 ohm। दोस्तों, आहूजा 2500 वाट का ये खासियत है कि यहाँ पे आपको 2 ohm में भी 2500 वाट मिलेगा, 4 ohm में भी 2500 वाट मिलेगा। आहूजा का ले लीजिए, फिर स्ट्रेंजर का ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि PVT 700, PVT 500, 800, उसके बाद 1000। उसके बाद फिर आहूजा का भी मॉडल से जितना भी आता है, SSA 250, SSA 350, SPA 1000। तो इसमें जो है ना, यही एक खासियत होता है कि आपको 2 ohm में भी उतना वाट ही मिलेगा जितना एम्पलीफायर का वाट एक्यूरेट वाट होता है। ऐसा नहीं कि आपको वो अलग में, वो पावर एम्पलीफायर के केस में होता है। ठीक
ठीक है। उसके बाद ऊपर की ओर देखते हैं तो कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट यहाँ पे LMT यूनिट्स आप चला सकते हैं, ठीक है। वो भी बताएंगे कितना पीस चला सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं DC MCB 32 एम्पियर का लगा हुआ है, दो कि आपका जो भी नेगेटिव पॉजिटिव में जो फॉल्ट होता है तो एक बार में ये गिर जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं पावर पोर्ट लगा हुआ है, नीचे में भी घोड़ी दिखा रहा है। यहाँ पे एक अर्थ के लिए यहाँ पे टर्मिनल दिया हुआ है जो कि आप एम्पलीफायर को ग्राउंड करने के लिए यूज़ करोगे। उसके बाद फिर सेंटर में यहाँ पे दिया गया है एक अच्छा खासा फैन जो कि एम्पलीफायर को कूल करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है इनपुट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस इनपुट कर सकते हैं, TS पिन के थ्रू करें या फिर बैलेंस के, मतलब यहाँ पे XLR पिन का यूज़ करें। और यहाँ पे आप इसको वो कर सकते हैं, सेंसिटिविटी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे सेंसिटिविटी होता है कि आप कितने इसको सेंसिटिविटी में रख के चलाना चाह रहे हैं। 200 MB शायद मिली वोल्ट होता है या फिर 1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अनबैलेंस इनपुट भी आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको आउटपुट भी मिल रहा है। आउटपुट के लिए XLR, उसके बाद फिर एक TS पिन। उसके बाद फिर यहाँ पे 100 वोल्ट इनपुट भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका एम्पलीफायर करीब दूरी में रखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे आपका बिजली भी है और यहाँ पे अगर लाइन मैचिंग के लिए चलाना, जैसे कि LMT यूनिट्स को पावर देने का मतलब चला ऑपरेट करने के लिए इस एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 100 वोल्ट इनपुट कर देना, तो काफ़ी अच्छा चीज़ है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड ऑफ और ग्राउंड लेफ्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नंबर में देखते हैं क्या है यहाँ पे, इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नंबर में यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिस स्विच हेल्प टू रिड्यूसिंग द हम कंटेंट जनरेटेड साउंड। तो यहाँ पे ये स्विच जो है आपका, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 नंबर में जो लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है यहाँ पे जो है ये स्विच, ये आपका हमिंग साउंड को रिड्यूस करने में हेल्प करने वाला है, तो काफी अच्छा चीज है ये। तो यहाँ पे हम आपको बता दिए एम्पलीफायर के फंक्शंस के बारे में। आइए इसके वेबसाइट पे जाके इसका डिटेलिंग चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको भी मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे हम आहूजा के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इनके वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर एम्पलीफायर हाई वाट PA पावर एम्पलीफायर SPA 2500 वाट का ये एम्पलीफायर है। और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं लाइन इनपुट के लिए, जैसा कि हम आपको बताया कि आप इस तरह से इनपुट कर सकते हैं 200 मिली वोल्ट से 1 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके 100 वोल्ट इनपुट भी कर सकते हैं। बिल्ट इन सर्किट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड टेम्परेचर, यहाँ पे आपको ये सब प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। बिल्ट इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज इन मेंस पावर सप्लाई। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ओवर वोल्टेज के लिए भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। बॉक्स स्पीकर ड्राइवर यूनिट सेलेक्टर आपको मोड यहाँ पे मिल जाएगा ये स्विच के बारे में, जैसा कि हम आपको बताएं। उसके बाद देख सकते हैं 100 वोल्ट और 70 वोल्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आइडल फॉर लार्ज इंस्टॉलेशन वेयर वेरी हाई पावर आउटपुट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके C इंक्वायरी भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपको 2500 वाट का RMS आउटपुट मिल जाएगा। 3000 वाट तक आपको मैक्स यहाँ पे कंपनी खुद रिकमेंड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको चैनल इनपुट के लिए मेरी डिटेलिंग्स यहाँ पे जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका 50 हर्ट्ज से 15000 हर्ट्ज। उसके बाद फिर सिग्नल टू नॉइस रेशियो 75 dB। टोन कंट्रोल बेस और ट्रेबल आपको मिल जाता है। आउटपुट स्पीकर आउटपुट के लिए 2 ohm 4 ohm 70 वोल्ट और 100 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। AC का बात करें तो 220 से 240 वोल्ट आप इसमें दे सकते हैं। 220 से 230 ही रखिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे पावर कंजप्शन भी लिखा हुआ है 340 VA। उसके बाद फिर डायमेंशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और इसका वेट का बात करें तो 38 किलो के आसपास इस एम्पलीफायर का वेट है, तो काफ़ी शानदार एम्पलीफायर है। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर में आप कितना लोड डाल के चला सकते हैं। तो जैसा कि ये एम्पलीफायर आपका 2500 वाट आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है, विदाउट ओवरलोड। तो यहाँ पे आपको जो है इस पे कितने वाट का टॉप चलाना सही रहेगा। तो जैसे कि 500 वाट का एक टॉप में आपका स्पीकर लगा हुआ है, 500 1000, और दूसरे टॉप में भी 500 मतलब एक 2000 वाट। और यहाँ पे आपका HF भी लगा हुआ है, तो आप इजीली रन करा सकते हैं। 600 वाट का भी स्पीकर है, तो 6 1200 12 12 2400 और 100 वाट का HF, तो आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल सकता है। 500 वाट का लगाइए अब तो दो टॉप में भी 600 वाट का स्पीकर लगा हुआ है, तो इजीली चलने वाला है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो 600 वाट का ही लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, पंच भी मिलेगा और आउटपुट भी अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इसमें 4 टॉप चलाना हो तो कितने वाट का स्पीकर चलाना सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको चलाना चाहिए 300 वाट का स्पीकर, 3 600। एक टॉप में 300 वाट का स्पीकर होना चाहिए, ठीक है। एक टॉप में एक स्पीकर 300 वाट का होना चाहिए, तो 2 स्पीकर होगा 600 वाट, 100 वाट का HF। तो मानते हैं 600 वाट ही, 6 1200 वाट, 12 2400 वाट और HF
तो आपका इजिली चल सकता है। पी ऑडियो का जब BM सीरीज का जो स्पीकर आता है 320, तो आप उस स्पीकर को डाल के 4 टॉप आप चला सकते हैं। इस एम्पलीफायर पे इजी चल सकता है। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर में बेस चलाना सही रहेगा क्या। तो बेस भी चला सकते हैं, ठीक है। तो बेस चलाने के लिए अगर आपके पास सिंगल बेस है तो 1200 वाट का 2 बेस चलाइए, 12-12 2400 वाट, तो आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है। क्रॉसओवर भी यूज कर लीजिएगा तो और भी अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है इस एम्पलीफायर से। अब बात करते हैं इस एम्पलीफायर में LMT यूनिट्स कितना पीस चला सकते हैं। अगर आपके पास आहूजा का 50 वाट का जो ड्राइवर यूनिट होता है, अगर वो चलाना चाहे तो इस पे 2500 वाट के लोड पे आप 50 पीस चला सकते हैं विदाउट ओवरलोड। अगर ओवरलोड भी चला रहे हैं तो आप 60 या फिर 55 के रेशियो में आप लगाइए तो आपका अच्छा खासा आउटपुट मिल सकता है। 40 वाट का चला रहे हैं तो 55 या फिर 60 पीस आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या है यहाँ पे LMT यूनिट्स का, ठीक है। तो आप इस तरह से रन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें ओवरलोड कितना चला सकते हैं। तो कंपनी आपको 3000 वाट रिकमेंड कर रहा है, तो आप 3200-3500 वाट इस एम्पलीफायर में लोड डाल के चला सकते हैं। आहूजा है, कोई हवाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे खुद आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एम्पलीफायर का यूज़ किए, आहूजा का ही कोई एम्पलीफायर अगर यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता ही होगा आहूजा क्या चीज़ है। तो मेरे पास आहूजा SPA 1000 वाट है एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसमें 1400-1500 वाट ओवरलोड डाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि 1000 वाट का एम्पलीफायर आउटपुट जनरेट करता है, 1200 वाट यहाँ पे रिकमेंड करता है कंपनी, तो वहाँ पे हम 1500 वाट का लोड दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एम्पलीफायर उतना हीट नहीं करता, ठीक है। तो आप इस तरह से इस एम्पलीफायर में ओवरलोड भी डाल सकते हैं। 3200 से 3500 वाट का रेशियो बना के चलिए तो एम्पलीफायर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ओवरलोड मत डालिए, नहीं तो फिर एम्पलीफायर भी खराब हो सकता है। तो दोनों भी हम आपको बता दिए ओवरलोड चलाना कितना सही रहेगा। इस एम्पलीफायर का अभी का प्राइस क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 49,000 में ये एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा इंडिया मार्ट पे, या फिर आप किसी डीलर से कांटेक्ट करेंगे तो आपको प्राइस में भी ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। ये कुछ समय के लिए भी होता है, ठीक है। तो जैसा समय होता है वैसा आपका प्राइस भी होता है और आपके एरिया के हिसाब से भी ये प्राइस सेट होता है। तो आप किसी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, तो आप देख सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप इंडिया मार्ट से भी ले सकते हैं। तो ये था एम्पलीफायर का प्राइस। अगर डुअल बेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ डुअल बेस कितना चलाना सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से इस एम्पलीफायर में 800 वाट का बेस रहे एक डुअल बेस में तो अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। तो कभी एक्सपेरिमेंट तो नहीं किए हैं, तो एक बार अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया तो आप हमको बताइए तो कैसा रिस्पांस आता है। तो डुअल बेस ना ही चलाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सिंगल बेस के यूज़ में ले सकते हैं। 4 टॉप चलाना है तो आप इस पर अच्छे से लोड डाल सकते हैं, ओवरलोड में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही था आहूजा 2500 वाट के ऊपर डिटेलिंग वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और इस वीडियो को बनाने से पहले हम कम्युनिटी टैब में भी डाल लेते हैं कि कौन से एम्पलीफायर में वीडियोस बनाया जाए, आहूजा या फिर NX ऑडियो। तो ज्यादा आहूजा के ऊपर ही वोट्स आया था तो हम इसी को सेलेक्ट कर लिया वीडियो बनाने के लिए। तो आहूजा 1000 वाट के बारे में जानना चाहते हैं, एंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। स्टे ट्यून, बाय बाय।